नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प अनुभव पर बात करने वाले हैं, कोलकाता से एस मुखर्जी का। जी। उन्होंने बताया कि कैसे एक खास डिवाइस ने उनकी बुजुर्ग माँ की मदद की जिन्हें सांस की तकलीफ थी। हाँ, और ये नमी वाले माहौल से जुड़ा है। उनकी माँ को सालों से दमा था और धूल से एलर्जी भी। तो मॉनसून में हालत काफी बिगड़ जाती थी। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ज्यादा नमी मतलब हाई ह्यूमिडिटी दमा और एलर्जी को कैसे ट्रिगर करती है। असल में होता क्या है कि नमी में वो धूल के कण जिन्हें डस्ट माइट्स कहते हैं और फफूंद यानी मोल्ड, ये सब पनपने लगते हैं। अच्छा। और ये बहुत कॉमन एलर्जन है, खासकर कोलकाता जैसी जगह जहां ह्यूमिडिटी वैसे ही ज्यादा रहती है, वहां तो ये दिक्कत और बढ़ जाती है। सही बात है। तो एस मुखर्जी बता रहे थे कि उनकी माँ के लिए सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता था कि मतलब वो ठीक से सो भी नहीं पाती थीं या आराम से बैठना भी मुश्किल था। घरघराहट, खांसी ये सब लगा रहता था। हाँ, ये काफी परेशानी वाली बात है। तो इसी का हल ढूंढते हुए उन्हें पता चला क्रिडोविया के बारे में। ये लोग व्हाइट वेस्टिंग हाउस के ऑफिशियल इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं भारत में। अच्छा, तो उन्होंने उनसे संपर्क किया? हाँ, और क्रिडोविया की टीम ने उनकी मदद की, कमरे का साइज देखा, नमी का लेवल समझा और फिर सही डीह्यूमिडिफायर मॉडल चुनने में गाइड किया। ये अच्छी बात है कि सही सलाह मिली, क्योंकि हर कमरे के लिए अलग जरूरत हो सकती है। बिल्कुल, और फिर जो नतीजा रहा वो कमाल का था। एस मुखर्जी के मुताबिक मशीन लगाने के बस कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होने लगा। कुछ ही दिनों में? हाँ, कमरे की हवा जैसे हल्की और साफ लगने लगी, और सबसे बड़ी बात, उनकी माँ के जो दमा के दौरे पड़ते थे वो काफी कम हो गए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और धूल के कण और फफूंद से जो उन्हें परेशानी होती थी उसमें भी काफी आराम मिला। देखिए, ये बिल्कुल लॉजिकल है। डीह्यूमिडिफायर का काम ही यही है कि वो हवा से फालतू नमी खींच लेता है। जब हवा में नमी कम होती है तो इन एलर्जेंस को, जैसे डस्ट माइट्स और मोल्ड को, पनपने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये सीधे जड़ पर काम कर रहा है, मतलब उन कारणों पर जो सांस की तकलीफ बढ़ा रहे थे। अच्छा, तो ये एयर कंडीशनर जैसा नहीं है, मतलब सिर्फ ठंडा नहीं करता? नहीं नहीं, एसी का मुख्य काम ठंडा करना है। हालांकि वो कुछ हद तक नमी कम करता है, लेकिन डीह्यूमिडिफायर का खास काम ही नमी को कंट्रोल करना है, उसे एक सही लेवल पर लाना है, जो आमतौर पर 40 से 60% के बीच माना जाता है। समझ गई। और एस मुखर्जी ने यह भी बताया कि मशीन इस्तेमाल करना भी आसान था, शांत चलती है, ज्यादा बिजली नहीं लेती और बुजुर्गों के लिए चलाना आसान है। हाँ, ये भी जरूरी पहलू है। अगर डिवाइस कॉम्प्लिकेटेड हो तो फिर रोज इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, उसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने आप नमी का सही लेवल बनाए रखती थी। और एक बात और जो इस अनुभव में सामने आई वो है भरोसेमंद सोर्स से सामान लेना। जैसे उन्होंने क्रिडोविया का जिक्र किया कि उन्हें सही प्रोडक्ट मिला, सर्विस तेज थी, सलाह भी एक्सपर्ट मिली। हाँ, ये पूरा पैकेज अहम होता है। बिल्कुल, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ अगर अच्छी ग्राहक सेवा ना हो तो अनुभव बिगड़ सकता है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, जो अच्छी बात है। तो इस पूरे अनुभव से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा टेक अवे तो यही है कि घर के अंदर की नमी को कंट्रोल करने जैसे डीह्यूमिडिफायर से और सांस से जुड़ी खास समस्याओं में राहत मिलने के बीच एक सीधा कनेक्शन हो सकता है। खासकर उन लोगों के लिए जो इन चीजों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हैं। उनके लिए अपने घर के अंदर का माहौल ठीक रखना उनकी सेहत पर बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकता है। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में, व्हाइट वेस्टिंग हाउस डीह्यूमिडिफायर, क्रिडोविया का सपोर्ट, सेहत में सुधार, सांस की तकलीफ और एलर्जी में, और इस्तेमाल में आसानी, ये मुख्य बिंदु रहे। जी हाँ, और एक सवाल जो हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि घर के अंदर की हवा की क्वालिटी को मैनेज करना मतलब सिर्फ नमी ही नहीं बल्कि बाकी पहलू भी? अच्छा। हाँ, क्या ये एक तरह की प्रिवेंटिव हेल्थ स्ट्रैटेजी, मतलब बीमारी से बचाव की एक मानक रणनीति बन सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां कुछ खास तरह के पर्यावरणीय ट्रिगर आम है? ये वाकई सोचने वाली बात है। घर का माहौल और हमारी सेहत का इतना गहरा रिश्ता है। बिल्कुल, इस पर और ध्यान देने की जरूरत है शायद।